हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तीर्थ प्रेमी भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। निसंदेह हमारा देश रहस्यों और चमत्कारों का देश है। विशेषकर देवभूमि और तपोभूमि हिमाचल प्रदेश की तो बात ही निराली है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के हजारों हजार मंदिर भी तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी हाँ, हिमालय में कई ऐसे खूबसूरत और रहस्यमयी मंदिर हैं जो प्राचीन काल से यहाँ स्थापित हैं, लेकिन उनमें छुपे रहस्य आज के इस वैज्ञानिक युग में भी रहस्य ही है। आज हम आपको हिमाचल के एक ऐसे मंदिर की यात्रा दर्शन करवाने जा रहे हैं जिस पर सदियों से आकाशीय बिजली गिरती आ रही है, लेकिन मंदिर आज तक ज्यों का त्यों बना है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भक्तों, ये अविश्वसनीय अवश्य है, परंतु पूर्णतः सत्य है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित बिजली महादेव मंदिर की। इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इसके बाद भी हजारों वर्षों से ये मंदिर उसी दिव्यता और भव्यता से खड़ा है। भक्तों, बिजली महादेव के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। दंत कथा के अनुसार इस क्षेत्र पर कभी कुलांतक नामक एक भयंकर शक्तिशाली दैत्य ने कब्जा कर लिया था। विशाल अजगर के शरीर वाला यह दैत्य इस पूरे क्षेत्र को पानी में डुबा देना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने व्यास नदी के पानी को रोक दिया था। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कुलांतक का वध कर दिया। वध के पश्चात कुलांतक का विशाल शरीर एक पहाड़ में बदल गया और इस स्थान का नाम भी उसी दैत्य के नाम से अपभ्रंश के चलते कुल्लू हो गया। भक्तों, तब भगवान शिव ने ही देवराज इंद्र को आदेश दिया था कि वह इस दैत्य की देह पर हर 12 वर्ष में आकाशीय बिजली गिराए। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इस बिजली से किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसीलिए भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए और इंद्र को अपने ऊपर ही बिजली गिराने के लिए आदेशित किया। तब से आज तक यह परंपरा चमत्कारिक रूप से बनी हुई है। भक्तों, बिजली महादेव मंदिर में हर 12 साल आकाशीय बिजली शिवलिंग पर ही गिरती है और शिवलिंग कई हिस्सों में खंड खंड विभाजित हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी शिवलिंग के खंडों को एकत्र करके मक्खन से उन्हें चिपकाते हैं। खंडित शिवलिंग की मक्खन सेवा को भगवान शिव की मरहम पट्टी के तौर पे देखा जाता है और कुछ दिनों बाद यह टूटा हुआ शिवलिंग चमत्कारी ढंग से पुनः अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। स्थानीय लोग बिजली महादेव को मक्खन महादेव भी कहते हैं। भक्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रहस्यमयी बिजली महादेव मंदिर की हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरने की घटना, शिवलिंग के खंडित होने की घटना और मक्खन से चिपकाए जाने पर शिवलिंग का पुनः अपने मूल स्वरूप पर आने की घटना आज भी वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के लिए अनसुलझा रहस्य बना है। यद्यपि कई वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रीय कई बार इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए महीनों अपना सर खपाया, लेकिन परिणाम ढाक के वही 3 पात ही रहा और बिजली महादेव मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। भक्तों, यह मंदिर पूर्णतः काठ निर्मित है। इसकी भव्यता
कलात्मकता का अनुपम उदाहरण है। पारंपरिक निर्माण शैली, पत्थरों और लकड़ी की दीवारों ने पूरे प्रांगण को अनूठी कलात्मकता प्रदान की है। मंदिर के बाहर और स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। इसमें चित्रित देवी देवता, सांप, पेड़ पौधे, फूल, बेलपत्ते, बर्तन व पशु पक्षियों के चित्र क्षेत्रीय कारीगरी के उत्कृष्ट नमूने हैं। भक्तों, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास और महाशिवरात्रि आदि अवसरों पर यहां भक्तों की अत्यंत भीड़ उमड़ती है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों का इस मंदिर पर अटूट आस्था है। भक्तों, इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। भक्तों, समुद्र तल से 1533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर घोंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर यहाँ की स्थानीय देवी हिडिंबा को समर्पित है। हिडिंबा महाभारत में वर्णित भीम की पत्नी थी। मई के महीने में यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है। महाराज बहादुर सिंह ने यह मंदिर 1553 ईस्वी में बनवाया था। लकड़ी से निर्मित यह मंदिर पगौड़ा शैली में बना है। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स नग्गर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से कुल्लू की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। शिमला में ही एक हवाई अड्डा भी है। शिमला से कुल्लू सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से कुल्लू की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। बिजली महादेव जिस पहाड़ी पर स्थित है उसकी कुल्लू से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। कुल्लू से बिजली महादेव तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी उपलब्ध रहती है। ये बस या टैक्सी चांसरी तक जाती है, जहां से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीढ़ी चढ़ने के बाद बिजली महादेव पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप बिजली महादेव मंदिर जाने के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट कुल्लू मनाली है, जो भुंतर में स्थित है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से कुल्लू की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। यहां से आपको चांसरी जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जो समय समय पर चलती रहती है। भक्तों, अगर आप बिजली महादेव मंदिर जाने के लिए रेल मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है। इस रेलवे स्टेशन से देश के कई बड़े शहर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप चंडीगढ़, पठानकोट, कालका या अंबाला से भी मनाली पहुंच सकते हैं। इससे आगे का सफर आप सड़क मार्ग के जरिए ही कर सकते हैं। यहां से कुल्लू और मनाली जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल्लू से बिजली महादेव मंदिर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। कुल्लू से आप बस या टैक्सी द्वारा चांसरी पहुंचिए। यहां से बिजली महादेव मंदिर के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। भक्तों, अगर आप बिजली महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करने जा रहे हैं तो शौक से कीजिए। मनाली सड़क मार्ग के जरिए देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप अपनी गाड़ी से भी खुद ड्राइव करते हुए मनाली पहुंच सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण अगर आप गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस करते हैं तो कैब या ड्राइवर करके जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खूबसूरत होने के कारण इलाका पहाड़ी और दुर्गम भी है। कुल्लू और मनाली के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा देश के दूसरे प्रमुख शहरों में से बस सेवा उपलब्ध है।
कुल्लू से आप बस या टैक्सी द्वारा चांसरी पहुंचिए। यहां से बिजली महादेव मंदिर के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। भक्तों, अगर आप भी देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के अद्वितीय धाम बिजली महादेव मंदिर जाकर अपने भक्ति पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, तो भगवान शिव का स्मरण कर अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।